नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। यूपी उपचुनाव परिणाम 2024। योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जीत दर्ज की। एनडीए ने 7 सीटें जीती, सपा ने 2 सीटें जीती। इन नतीजों से भाजपा में बढ़ती असहमति शांत होने और सीएम की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है, जिन्होंने अपने राज्य के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में 13 दिनों में 37 जनसभाएं की। यूपी उपचुनाव परिणाम। सीएम के काम पर लगी मोहर। 2 सीटों पर सिमटी सपा। कहीं 31 तो कहीं 33 साल बाद जीती भाजपा। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं। भाजपा ने अपनी ताकत को दोगुनी कर लिया है, तो वहीं सपा की ताकत आधी रह गई है। यूपी उपचुनाव। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा चला। योगी की आक्रामक छवि से फायदा। यूपी के उपचुनावों में भाजपा का दबदबा रहा। 9 सीटों में 7 सीटें भाजपा के पाले में जाती दिख रही हैं। सपा को 2 सीट से ही संतोष करना पड़ा। केजरीवाल ने पंजाब उपचुनाव में जीत को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल बताया। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पंजाब उपचुनाव में 4 में से 3 सीटों पर अपनी पार्टी की जीत को सेमीफाइनल करार देते हुए कहा कि पार्टी दिल्ली में एक और ऐतिहासिक जनादेश की ओर बढ़ रही है। यह तो सेमीफाइनल है, दिल्ली में बनाएंगे। पंजाब में जीत से गदगद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। इसके बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल काफी गदगद हैं। कैलिफोर्निया में तो अभी भी एलोन मस्क ने क्यों की भारत के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। हमारे देश की चुनाव प्रणाली पर दुनिया की नजर रहती है। ईवीएम की वजह से जिस स्पीड से हमारे देश में वोटिंग और काउंटिंग होती है। मेक्सिको में गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस प्रमुख ने खुद को मारी गोली। भ्रष्टाचार मामले में कई अधिकारी अरेस्ट। मेक्सिको के एक छोटे से शहर में पुलिस प्रमुख ने शुक्रवार को अपनी जान ले ली, क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी छापे के तहत सेना उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। इजराइल के हमले में लेबनान में 28 की मौत। बेरूत में इमारत पर मिसाइल अटैक। 48 घंटों में 120 फिलिस्तीनियों की मौत। संघर्ष विराम के प्रयासों के बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को लेबनान पर इजरायली हमले में 28 लोग मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भिड़े दुनिया के 2 सबसे अमीर मस्क और बेजोस। एक समर्थक तो दूसरे आलोचक। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दुनिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और जेफ बेजोस भिड़ गए हैं। टेस्ला के आईसीओ एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के सबसे मुखर समर्थकों में से एक है। बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन करेगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने दी हरी झंडी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब नए मोड़ ले रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में उपयोग के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का आदेश दिया है। कब और क्यों मनाई जाती है उत्पन्ना एकादशी। हर साल मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। शिमला में छुट्टियां मना रहे सोनिया और राहुल गांधी। प्रियंका की जीत पर जताई खुशी, कहा गर्व महसूस हो रहा है। छुट्टियां मनाने शिमला आई कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को दिन भर छराबड़ा में रहे। दोनों ने छराबड़ा में प्रियंका गांधी वाड्रा के घर में दिन भर आराम किया। एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट। स्वयं कर सकते हैं अप्लाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के तहत असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो तय की गई अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी।
रुद्रपुर में महिला से अश्लील हरकत, अगवा करने का प्रयास, तहरीर देने पर भी पुलिस ने नहीं की कार्यवाही। शहदौरा निवासी महिला के घर में घुसकर अश्लील हरकत की गई, बाद में उसे अगवा करने का प्रयास किया। पीड़िता की तहरीर पर बरा चौकी पुलिस के कोई कार्यवाही नहीं की। हाथ के गुलाबी रंग से खुला पोल तो फफक कर रो पड़ी महिला दरोगा, एक गलती से हो गई गिरफ्तार। घूस लेते हुए एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ी प्रशिक्षु महिला दरोगा अंकिता खुद को बेकसूर बताकर कार्यवाही को गलत बता रही थी। उसका कहना था कि महिला से रुपए नहीं लिए हैं, उसे फंसाया जा रहा है। महाराष्ट्र में हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, आगे क्या पड़ेगा असर? 6 महीने में गंवाई लोकसभा चुनाव की चमक। लोकसभा चुनाव के बाद वापसी करती दिख रही कांग्रेस को कुछ ही समय में 2 बड़े झटके लग गए हैं। पहले हरियाणा चुनाव में हार और जम्मू कश्मीर में खराब प्रदर्शन ने लोकसभा चुनाव में इसके प्रदर्शन की चमक को काफी कम कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से अभी और बढ़ेगी ठंड। यूपी, बिहार, पंजाब सहित उत्तर भारत में छाया रहेगा कोहरा। देश भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने से ठंड बढ़ने लगी है और बर्फीली हवाएं भी शरीर को परेशानी देने लगी हैं। निशाना किसी और पर लगाया था, बन कोई और गया। महिला की हत्या करना चाहता था प्रेमी, लेकिन प्रेमिका हुई घायल। इस पर ताज्जुब नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में यह घटना बॉलीवुड की किसी फिल्म का कथानक बने। मामला कर्नाटक के बागलकोट जिले का है। यहाँ रहने वाली एक महिला शशिकला को बीते 15 नवंबर को एक हेयर ड्रायर कुरियर से मिलता है। हिसार में बाबा से कहा सुनी व्यक्ति गायब, 7 दिनों बाद भी नहीं लगा सुराग। अब पवन गिरी भी डेरे से भाग गया। हरियाणा के हिसार के एक गांव में एक व्यक्ति मंदिर में बाबा पवनगिरी के पास गया था। इस दौरान बाबा से कुछ कहासुनी हो गई। अजित पवार की एनसीपी में एक्टिव हुई सोनिया दुहन अगस्त में कांग्रेस में शामिल हुई थी। महाराष्ट्र में जीत के बाद नेताओं की आरती उतारी। हरियाणा कांग्रेस की जीत सोनिया दुहन एक बार फिर से चर्चाओं में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट वाली एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाली सोनिया दुहन महाराष्ट्र की राजनीति में दोबारा सक्रिय हो गई हैं। हरियाणा की रातें शिमला से भी ठंडी। हिसार में तापमान सबसे कम, 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट। 7 शहरों की वायु गुणवत्ता खराब। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के कारण हरियाणा में ठंड तेजी से बढ़ने लगी है। यही वजह है कि हरियाणा में रातें शिमला से भी ज्यादा ठंडी दर्ज की गई हैं। 10 महीने बाद विंडीज टीम में लौटे बल्लेबाज ने ठोका पहला शतक, बांग्लादेश की निकाली हेकड़ी। अश्विनी ने एटिंगा में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक विंडीज ने 9 विकेट खोकर 450 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल ने एक शतक से बना दिए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया में बजाया डंका। भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शतक जमाया है। उन्होंने पहली पारी में फ्लॉप होने के बाद ये काम किया। ऑस्ट्रेलिया में जो 80 लाख से नहीं हुआ था वो यशस्वी राहुल ने पहले मौके में ही कर दिया, बना दिया बहुत बड़ा रिकॉर्ड। पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने शानदार वापसी की है। पहली पारी में सस्ते में ढेर होने वाली टीम इंडिया तीसरे दिन तक आते आते मेजबान टीम पर हावी हो गई है। डेब्यू में यशस्वी जायसवाल का धमाका। ऑस्ट्रेलिया में शतक ठोक पहुंचे गावस्कर के बराबर 47 साल बाद किया अनोखा काम। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पहली बार ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गए हैं और अपने पहले ही मैच में उन्होंने मेजबान टीम के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। लौट रही है एसीपी प्रद्युम्न की सीआईडी टीम। कब और कहां होगा शो का टेलीकास्ट? सीआईडी छोटे पर्दे पर एक उन मशहूर शो में से एक रहा है जिसे देखना दर्शक काफी पसंद करते हैं। एसीपी प्रद्युम्न की टीम ने करीब 2 दशक तक टीवी पर ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन भी किया है।
2-3 फिल्में कर ली तो नीलम कोठारी ने बताई गोविंदा संग रिलेशनशिप की सच्चाई। 90 के दशक की दिग्गज अभिनेत्रियों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें नीलम कोठारी का नाम भी शामिल रहता है। अपनी कमाल की खूबसूरती और अदाकारी के चलते नीलम हर किसी के फेवरेट रहीं। फिर चला रूह बाबा का जादू। 23वें दिन कमाई में आया 110% उछाल। कुछ ही दिन के बाद अभिनेता कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज का पहला महीना पूरा कर लेगी। अब तक इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अपनी छाप छोड़ी है। शादी पर क्या कह गए जावेद अख्तर, बोले वे और शबाना एक विवाहित जोड़े से ज्यादा। हाल ही में जावेद अख्तर ने शादी को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान के बाद से ही शादी से जुड़ा मुद्दा चर्चा में आ गया है। इस मामले में सोशल मीडिया पर एक बहस खड़ी हो गई है। जब टुनटुन ने काम न देने पर दे डाली नौशाद अली को धमकी। गायिका से बनी पहली महिला कॉमेडियन उमा देवी यानी कि टुनटुन की आज यानी 24 नवंबर को पुण्यतिथि है। उमा देवी को सिनेमा की दुनिया में टुनटुन नाम से जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं उमा देवी के फिल्म सफर की कहानी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे न्यूज।